नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। और आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक्स के माध्यम से देश की समस्त महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि महिला दिवस पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। यह नारी शक्ति का जश्न मनाने का अवसर है। किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापी जाती है। भारत की बेटियां खेल से लेकर विज्ञान तक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और देश को गौरवान्वित भी कर रही हैं। आइए हम युवा महिलाओं के रास्ते से शेष बाधाओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करें और उन्हें पंख दें। वो कल के भारत को आकार देंगी। और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। हम अपनी नारी शक्ति की ताकत, साहस और लचीलेपन को सलाम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं। हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पिछले दशक में हमारी उपलब्धियों में भी परिलक्षित होता है। प्रधानमंत्री ने दूसरी पोस्ट में लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवार का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए अब शुरू कर लेते हैं एक्सप्रेस 100। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस बार ये दिन इंस्पायर इंक्लूजन थीम के साथ समाज के विकास, महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान, उपलब्धियों और संघर्ष के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि यह दिवस महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान, महिला पुरुष समानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति ने कहा है कि महिलाओं को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन पर विचार और उनका समाधान करने की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन समर्थन करने, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। यह भत्ता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। डीए बढ़ाने के फैसले से केंद्र सरकार के लगभग 39,18,000 कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ये 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब हर परिवार को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर तक दिए जाएंगे। इससे लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्र ने 10,371 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय स्तर के व्यापक भारत एआई मिशन की भी स्वीकृति दी है। कार्यान्वयन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत भारत एआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाव करेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024-25 के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्वीकृति दी है। कच्चे जूट की एमएसपी 2024-25 के लिए प्रति क्विंटल 5,335 रुपए तय की गई है। सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए उन्नत 2024 योजना को स्वीकृति दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ से अधिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के रूप में सरकार देगी। कैबिनेट ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए नए विधेयक को लाने की मंजूरी दी है। सरकार ने एमसीए परियोजना के तहत उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को मंजूरी दे दी है। 5वीं पीढ़ी के विमान को डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी समाचार चैनल में भारत अगला दशक की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि चुनाव के समय सरकार अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में भारत का बहुत समय उसे गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया। एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डीफोकस हो गया। गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद कासिम गुजर को गैर कानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। मोहम्मद कासिम गुजर वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहा है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में जिस संदिग्ध को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, उसे बस से तुमकुर और फिर बल्लारी जाते हुए देखा गया। सीबीआई ने एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। और इधर सीबीआई ने एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। सीबीआई ने 7 शहरों में 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। तलाशी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली, त्रिवेंद्रम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में छापेमारी की गई है। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस अंक में हम उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसको लेकर हम पिछले अंक में हाजिर हुए थे, यानी लखपति दीदी विशेष। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत है जज्बा की और जोखिम उठाने की। मैं अपनी आदिवासी संस्कृति को देश दुनिया तक लेकर जाऊं। मैं इसी फील्ड में काम करते हुए महिलाओं से बनवा कर उन्हें भी एक रोजगार देना चाहती हूँ। एक महिला बहुत कुछ कर सकती है। दिल्ली के आदि महोत्सव में बोल रही हूँ, तो इसमें भी मेरा एक दृढ़ संकल्प था और मैं आज यहाँ तक पहुँची। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महिला दिवस समारोह के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर मुहिम के बैनर तले नारी शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नारी शक्ति कॉन्क्लेव में छात्राओं को विकसित भारत सशक्त महिला का मंत्र दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक बार फिर 15 मार्च को पेश होने और गवाही देने को कहा है। सार्वजनिक सेवाओं के पदों में नियुक्तियों के मामले में सुनवाई के लिए समन है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि संदेशखाली मामले के मुख्य अभियुक्त शाहजहां शेख सीबीआई की हिरासत में होने के बावजूद अब तक उत्तर 24 परगना जिला परिषद में अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। हाईकोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई तक यह सुनिश्चित करें कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि शाहजाद शेख अब भी राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरह सत्ता का सुख भोग रहा है, इसीलिए उसे तुरंत उसके पद से हटाया जाना चाहिए। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को यह भी बताया कि संदेश खाली की 80 महिलाएं भी इस मामले में वादी बनना चाहती हैं ताकि पूरा सच सामने आ सके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार ने शेख शाहजहां को सीबीआई से बचाने की हर तरह की कोशिश की, लेकिन भारत के न्याय तंत्र ने फिर साबित कर दिया कि भारत का संविधान बहुत शक्तिशाली है। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूरा देश संदेश खाली की हालत देख रहा है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी संदेश खाली जाने के बजाय टीएमसी की रैली में भाग ले रही हैं। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि रोहिंग्या ममता बनर्जी का वोट बैंक है। शेख शाहजहां जैसे अपराधी रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में घुसने में मदद कर रहे हैं। बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। अगर चुनावी फॉर्मूले पर बात बनती है तो बीजेपी और बीजेडी के 15 साल बाद एक बार फिर एक साथ दिखाई देंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा और टीडीपी के बीच गठबंधन की संभावना पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने अमरावती में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन आगामी चुनाव में पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत हासिल करेगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 75% घरों में नल से जल कनेक्शन पहुंच गया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जल शक्ति मंत्री ने हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास के लिए सभी राज्यों और टीम जल जीवन मिशन को बधाई दी है। भारतीय तटरक्षक और अमेरिकी तटरक्षक के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिकी कोस्ट गार्ड का जहाज बर्थोल्फ भारतीय तटरक्षक के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। सी डिफेंडर्स 2024 के कोडनेम वाला संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च के बीच पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित होने वाला है। इस अभ्यास के दौरान समुद्री डकैती और चुनौतीपूर्ण विषम खतरों से संबंधित परिदृश्यों की स्थितियां तैयार की जाएंगी। देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवालयों को फूलों से सजाया गया। भगवान शिव के अभिषेक के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भगवान शिव की विशेष भस्म आरती की गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल होने और बाबा की एक झलक पाने के लिए मंदिर पहुंचे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी सुबह शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन ने जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वाराणसी में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोग दूर दूर से भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि के अवसर पर संगम घाट पर पूजा और स्नान किया। आज के दिन नदियों में स्नान का भी पौराणिक महत्व है। आज महाशिवरात्रि पर ओडिशा के पुरी तट पर मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 500 शिवलिंग से भगवान शिव की रेत से कलाकृति बनाई है। मौसम विभाग के अनुसार अब कुछ दिनों तक पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से राहत मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 11 से 13 मार्च तक हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं 12 और 13 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। अगले 2 दिन राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में दिन के वक्त तेज हवाएं चल सकती हैं। आने वाले दिनों में यहां अधिकतम तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी। पहली बार जीवन बीमा खरीदने में कामकाजी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा। 79% कामकाजी महिलाओं के पास जीवन बीमा पॉलिसी। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में दुनिया की कंपनियों को भारत बुलाने के लिए और भारत को विकसित देश बनाने के लिए बिजली क्षेत्र में भारी भरकम निवेश करना आवश्यक है। देश के बिजली सेक्टर में अगले 5 से 7 वर्षों के बीच 17 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश होने जा रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस महीने के अंत तक भारत के पास कुल मिलाकर 15 करोड़ टन कोयले का होगा भंडार। केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को बेहतर बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी।
आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि बड़े और मजबूत बहुपक्षीय विकास बैंक तेजी से जटिल होती दुनिया में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जटिल मांगों का प्रभावी समाधान करने में करेंगे मदद। सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एसजेवीएन की सहयोगी कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी ने 1352 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं हासिल की, जिसमें 7436 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मेरठ सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय ने फर्जी आईटीसी का दावा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ आयुक्त कार्यालय की केंद्रीय माल एवं सेवा कर की अपवंचना रोधी शाखा ने अक्टूबर 2023 में एक बड़े सिंडिकेट की जांच शुरू की, जिसने फर्जी बिलिंग के जरिए धोखाधड़ी से आईटीसी का किया था दावा। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा कि कंपाउंडिंग यानी ब्याज के ऊपर ब्याज का लाभ उठाने के लिए कम से कम एक उम्र में एनपीएस में शामिल होना फायदेमंद। दीपक मोहंती ने ग्राहकों के लिए एक नई पेंशन प्रणाली तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस ऐप की जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड ने किया है विकसित। सिंगापुर स्थित सिंगटेल ने खुले बाजार लेनदेन के जरिए दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल में 0.8% हिस्सेदारी 5,849 करोड़ रुपए में बेची। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी कंपनी ने कहा कि एसजेवीएन को 1352 मेगावाट क्षमता की परियोजना विकसित करने के लिए परियोजना आवंटन पत्र मिले। सेबी ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जेम फाइनेंशियल पर कड़ा रुख अपनाते हुए किसी भी पब्लिक इश्यू के लीड मैनेजर के रूप में काम करने से रोक लगाई। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जेम फाइनेंशियल उन डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू में 60 दिन के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम कर सकती है, जो उसके पास मौजूदा समय में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन में अमेरिकी लोकतंत्र के भविष्य, यूक्रेन और इजरायल जैसे विदेशी सहयोगियों के लिए समर्थन और यूएस मैक्सिको सीमा पर प्रवासन पर बात की। गाजा के लिए यूएन के पुनर्निर्माण समन्वयक सिग्रिड काग ने कहा कि गाजा को सहायता पहुंचाने के लिए अतिरिक्त क्रॉसिंग खोलने की इजरायली कैबिनेट में थोड़ी सहमति है। हमास की ओर से वार्ता में शामिल वार्ताकारों ने काहिरा छोड़ने के पहले कहा है कि अगले हफ्ते से फिर शुरू होगी वार्ता। इजरायल में मारे गए भारतीय श्रमिक पत्नी बिन मैक्सवेल का शव भारत के लिए रवाना। पत्नी बिन मैक्सवेल के पार्थिव शरीर को आज दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। कैरिबियाई देश हैती में संघर्ष जारी। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को हटाने की मांग करने वाले गिरोहों की हिंसा में वृद्धि के बाद हैती निवासी कर रहे हैं खुद को बचाने का संघर्ष। हैती की सरकार ने कहा कि वह पोर्ट ऑ प्रिंस के आसपास आपातकाल की स्थिति को 1 और महीने के लिए बढ़ाएगी। पोर्ट ऑ प्राइस में हथियारबंद गिरोहों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और एक स्थानीय खाद्य बाजार को भी लूट लिया, जो कैरिबियाई देश में फैली सामूहिक हिंसा की एक नई कड़ी है। नाइजीरिया के कदुना राज्य के एक स्कूल में बंदूकधारियों ने दर्जनों बच्चों का किया अपहरण। उत्तर अमेरिका के मैक्सिको में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के स्वदेशी समुदायों के लगभग 80 प्रतिनिधियों ने मैक्सिको सिटी में मुलाकात की। स्वीडन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल। इसी के साथ स्वीडन बना संगठन का 32वां सदस्य देश। 2 वर्ष से जारी यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए स्वीडन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 75 वर्षों से बनी अपनी निष्पक्षता को त्याग कर नाटो की सदस्यता ग्रहण की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अपने राजनीतिक विरोधियों को किसी भी हिंसक प्रदर्शन का सहारा लेने के खिलाफ चेतावनी दी है। मरियम नवाज ने कहा है कि अगर राजनीति करने के बहाने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई तो ऐसी स्थिति को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज क्वार्टर फाइनल में चीन के चेन यू फेई से भिड़ेंगी। वहीं पुरुष एकल वर्ग में आज लक्ष्य सेन भी अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। लक्ष्य सेन का क्वार्टर फाइनल में सामना सिंगापुर के लो किन यू से होगा। उधर पुरुष युगल वर्ग में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकारेड्डी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपर जोमकोह और किचनुपोंग कैडरेन की जोड़ी से होगा। वहीं महिला युगल वर्ग में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का सामना चीनी जोड़ी से होगा। धर्मशाला टेस्ट का पहला दिन रहा भारत के नाम। दिन का खेल खत्म होने पर पहली पारी में बनाए 1 विकेट पर 135 रन। इंग्लैंड की पहली पारी 218 पर सिमटी। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स की टीम को 42 रन से हरा दिया। यह मुंबई इंडियंस की एक सीजन में चौथी जीत रही, जबकि यूपी वॉरियर्स की चौथी हार रही।
गुजरात जॉइंट्स की ऑलराउंडर खिलाड़ी हरलीन देओल चोट लगने के चलते मौजूदा महिला प्रीमियर लीग 2024 से बाहर हो गई हैं। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने अपने नाम किया। शारजाह में खेले गए मैच में आयरलैंड की टीम को 35 रन से हराया। ब्रिटेन की एमा रडाकानू ने इंडियन वेल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर के मैच में स्पेन की रेबेका मासारोवा को 6-2, 6-3 से हराया। ब्रिटेन के एंडी मर्रे ने इंडियन वेल्स ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर के मुकाबले में बेल्जियम के डेविड गॉफिन को 6-3, 6-2 से पराजित किया। स्पेनिश टेनिस दिग्गज राफेल नडाल ने इंडियन वेल्स के पहले दौर के मैच में पहले ही अपना नाम वापस लिया। नडाल का कहना है कि वह उच्चतम स्तर पर खेलने के लिए तैयार नहीं है। विश्व नंबर 4 रूस के दानियल मेदवेदेव ने कहा है कि वह पेरिस ओलंपिक में तटस्थ एथलीट के तौर पर खेलने के लिए तैयार है। बार्सिलोना के साथ एक नैपकिन से अपने रिकॉर्ड तोड़ करियर की शुरुआत करने वाले लियोनेल मेसी का यह नैपकिन अब ऑनलाइन नीलामी के लिए तैयार है। यूरोप लीग के अंतिम 16 के पहले लेग में लिवरपूल के स्पार्टो प्रोहा ने 5-1 से शिकस्त दी। लिवरपूल की जीत के चमके लुइस डाइस और डार्विन नूनेज। यूरोपा लीग में ही अंतिम 16 के पहले लेग में एससी फ्रेवरन ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को टीम को 1-0 से हराया। श्रीमद रामायण में अब मल्हार पंड्या डबल रोल में दिखने वाले हैं। यह श्रीमद रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अपरिचित और PS1 और PS2 स्टारर चियान विक्रम जल्द ही फिल्म थंगालान के में गोल्डन फील्ड्स की सच्ची कहानी के सामने लाने वाले हैं। अप्रैल 2024 में फिल्म रिलीज होगी। शत्रुघ्न सिन्हा गैंग्स ऑफ गाजियाबाद के जरिए अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। अभिनेता ने गैंग्स ऑफ गाजियाबाद का फिल्मांकन पूरा कर लिया है। 90 के दशक के गंभीर अंडरवर्ल्ड पर आधारित है यह फिल्म। अपनी सिनेमैटिक मास्टरपीस फिल्मों के लिए मशहूर संजय लीला बंसाली ने अपने खुद का म्यूजिक लेबल बंसाली म्यूजिक लॉन्च किया है। केसी बोकाडिया का पहला मेगा सीरियल सरदार द गेम चेंजर का प्रीमियर 10 मार्च को दूरदर्शन पर होगा। मुख्य किरदार में रजत कपूर नजर आएंगे। ए वतन मेरे वतन और मर्डर मुबारक की रिलीज का इंतजार कर रही एक्ट्रेस सारा अली खान फिल्म की प्रमोशन के दौरान मामूली रूप से जल गई हैं। नौशेरा की लड़ाई पर फिल्म बनाने वाले निर्माता विकास बहल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना का समर्थन। बहल और उनकी टीम ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान आज होगी रिलीज। एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म शैतान ने 2 करोड़ बुकिंग के आंकड़े को किया पार। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने फिल्म आर्टिकल 370 फिल्म की सराहना की। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक लगभग 55 करोड़ रुपए का कारोबार किया। जियो स्टूडियोज और आमिर खान प्रोडक्शंस ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लापता लेडीज के लिए टिकट की कीमतें घटाकर 100 रुपए करने का फैसला किया। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।